अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम हर छोटी बड़ी स्टेप को समझाते हुए रियाजी को आसान बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा सेट किसे कहते हैं और सेट लिखने के तरीके। आज हम मश्की सेट 1.1 के सवालात हल करेंगे। सवालात के हल अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मश्क का पहला सवाल है, दर्ज झेल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। उसमें नंबर 1 है जुफ्त तबई अदाद का सेट। तबई अदाद हमें पता है जो गिनती के अदाद होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें तबई अदाद कहते हैं। और जुफ्त तबई अदाद वो है जो 2 से तकसीम होते हैं। सेट लिखने के लिए हम कैपिटल हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, समझो कैपिटल P मसावी फहरिस्ती तरीका है। तो महरबी खौस में हम तमाम अरकान को लिखेंगे। तो 2 से तकसीम होने वाले तबई अदाद है 2 4 6 8 और ये ला तादाद है, इसलिए हमें यहाँ पर डॉट 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 लिखना है। तो ये हो गए जुफ्त तबई अदाद। दूसरा सेट जो हमें फहरिस्ती तरीके से लिखना है वो है 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफरद अदाद का सेट। अब यहाँ आया है जुफ्त अदाद। तो जुफ्त अदाद तो हमें पता है, अभी हमने लिखे थे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, लेकिन सिर्फ जुफ्त नहीं है, जुफ्त मुफरद अदाद है। तो मुफरद अदाद है 2 3 5 7 जो किसी दूसरे अदद से तकसीम नहीं होते। तो यहाँ पर पहला जुफ्त अदद है 2 जो कि मुफरद है, और उसके बाद आने वाले तमाम जुफ्त अदद 2 से तकसीम होते हैं। इसलिए 2 के बाद ऐसा कोई भी मुफरद अदद नहीं है जो जुफ्त हो, इसलिए इस सेट में सिर्फ 2 आएगा। तो इसके लिए हम कैपिटल हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं सेट जाहिर करने के लिए। महरबी खौस में आएगा सिर्फ 2 जो मुफरद है और जुफ्त भी है। तीसरा सेट जो हमें लिखना है वो है तमाम मनफी सही अदाद का सेट। अब सही अदद क्या है हमें पता है, सही अदद में आता है 0 1 2 3 4, ये तबई अदाद, और तबई अदाद के मुज्जद अदाद जो है -1 -2 -3 -4। तो हमें लिखना है मनफी सही अदाद। तो मनफी सही अदाद कौन से आएंगे? -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये ला तादाद है। तो इसके लिए हम हुरूफ इस्तेमाल करते हैं। ए सेट जाहिर करने के लिए मसावी फहरिस्ती तरीका है। तो महरबी खौस में हमें अरकान लिखना है और मनफी सही अदाद है -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, यानी ये आगे ला तादाद है। चौथा सेट है मौसीकी के 7 सुरों का सेट। हमें पता है मौसीकी के 7 सुर कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी। तो इन्हें हम लिखते हैं। सेट को नाम दिया हमने बी और रुकन है सा रे गा मा पा धा नी। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है दर्ज झेल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। जिसमें नंबर 1 है 4/3 रुकन है क्यू का, यानी अल्फाज में इसे लिखना है तो कैसे आएगा? 4/3 ये सेट क्यू का रुकन है। 4/3 सेट क्यू का रुकन है। दूसरा है -2 रुकन नहीं है एन। तो यहां पर भी रुकन नहीं है, यहां पर इसे कट किया गया है, यानी रुकन नहीं है। -2 रुकन नहीं है एन। तो यहां पर भी लिखेंगे हम -2 सेट एन का रुकन नहीं है। -2 सेट एन का रुकन नहीं है। ये जो अलामत है इसका मतलब है रुकन है
और उसी अलामत को अगर कट किया जाए तो उसका मतलब है रुक्न नहीं है। तीसरा है पी मसावी महरबी कौंस में स्मॉल पी उम्मीदी लकीर, पी एक ताक अदद है। अब इसका मतलब क्या है? पी एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम ताक अदद है, यानी सेट पी का रुक्न पी इस तरह है कि वो एक ताक अदद है। सेट पी का रुक्न पी इस तरह है कि पी ताक अदद है। मश्क का तीसरा सवाल है कोई भी दो सेट फहरिस्ती तरीके से और खुसूसियत के इजहार यानी बयान करने वाले इबारती तरीके से लिखिए। तो यहाँ पर हम दो सेट लिखेंगे, पहले फहरिस्ती तरीके से और उसी को इबारती तरीके से। तो पहला सेट हम लिखने वाले हैं जो है समझो ताक अदद का सेट। उसे नाम देते हैं ए। हमें पता है ताक अदद है 1, 3, 5, 7 डॉट 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 यानी लातादाद। ये हो गई फहरिस्त। अब इसी को हमें इबारती तरीके से लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे ए मसावी महरबी कौंस में रुक्न के लिए स्मॉल रुक्न का या स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना है तो स्मॉल ए लेते हैं, उमूदी लकीर डालेंगे और इसकी खुसूसियत लिखेंगे। खुसूसियत में क्या आएगा? ए रुक्न है एन का यानी एक तबई अदद है और उसके साथ ही साथ ए क्या है? ताक अदद है। तो यहां लिखेंगे हम ए एक ताक अदद है इस तरह से, और महरबी कौंस बंद करेंगे। इस तरह से हमने एक सेट लिख के लिया है फहरिस्ती तरीके से और इबारती तरीके से। अब हम लिखते हैं दूसरा सेट। दूसरा सेट हम यहां लेते हैं, नाम देंगे उसे बी मसावी 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी सेट आगे लामहदूद है, ये आदाद ला तादाद है। अब इसे अगर हमें इबारती तरीके से लिखना है तो हमें इसके लिए भी महरबी कौंस बनाने के बाद एक स्मॉल लेटर लेना पड़ेगा, उमूदी लकीर डालनी होगी और इसकी खुसूसियत लिखनी होगी। तो इसकी खुसूसियत क्या है? इसमें का हर एक अदद तबई अदद है, इसलिए यहाँ लिखेंगे एक्स रुक्न है एन का, और ये जो 5, 10, 15, 20 है ये क्या है? 5 से तकसीम पजीर आदत है, इसलिए हमें ये भी यहाँ पर लिख कर लेना पड़ेगा कि x 5 से तकसीम पजीर है। x ये 5 से तकसीम पजीर है और महरबी कौंस बंद कर देंगे। इस तरह से हमें दूसरा सेट लिखा है हमने पहले फहरिस्ती तरीके से और उसी सेट को लिखा है हमने इबारती तरीके से। मश्क का चौथा सवाल है दर्ज झेल सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखिए, जिसमें पहला है भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। हमें पता है भारतीय शमसी साल के महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो हम इनकी फहरिस्त लिख लेते हैं। सेट को नाम दिया हमने ए और महीनों के नाम लिख कर लिए हैं यहाँ पर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट लफ्ज के हुरूफ का सेट। इस सेट को नाम देंगे हम सी। महरबी कौंस में इनमें आने वाले हुरूफ लिखते हैं। ये हुरूफ है सी, ओ, एम, पी, एल, ई। COMPLE के बाद M आया है जो ऑलरेडी यहाँ पर हमने लिया हुआ है, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है E, वो भी यहाँ पर आया हुआ है तो उसे भी दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आता है N और T जो पहले आए हुए नहीं है तो उन्हें हम लिख लेते हैं N और T। इस तरह से
ये सेट में आते हैं COMPLENT। ई और एम जो 2 बार आए हैं उन्हें एक ही मर्तबा हमें लिखना है। तीसरा सेट जो हमें लिखना है वो है इंसान के तमाम हवासे खमसा का सेट। तो ये क्या है? नाक, कान, आँख, जबान और जिद। तो हम इसे लिख लेते हैं। सेट के लिए हमने नाम लिखा है एक्स मसावी महरबी खौस में नाक, कान, आँख, जबान और जिल्द खौस बंद। नंबर 4 है 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदाद का सेट। तो इसे देते हैं हम नाम एम मसावी मुफर्रद अदाद है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। मुफर्रद अदाद क्या है? जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आते हैं या उसी अदद से तकसीम होते हैं और 1 से तकसीम होते हैं। तो 1 से 20 के दरमियान ये 8 मुफर्रद अदाद है। 5वां है जमीन के बर्राए आजमों का सेट। जमीन के बर्राए आजम कुल 7 है। इन्हें हम फहरिस्त में लिख लेते हैं। सेट को हमने नाम दिया है बी और यहाँ फहरिस्त लिखी है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका। मश्क का 5वां और आखिरी सवाल है दर्ज झेल सेट खुसूसियत वाले इबारती तरीके से लिखिए। उसमें पहला सेट है ए मसावी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। अब ये जो आदाद है ये हम देखते साथ या पढ़ते साथ हम मालूम कर सकते हैं कि ये मुरब्बई आदाद है। 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, ऐसे 10 का मुरब्बा 100 जो मुरब्बे हमें याद है। तो अब इसे इबारती तरीके से लिखते हो क्या करना पड़ेगा हमें? पहले तो हम सेट का नाम लिखेंगे, उसके बाद महरबी खौस डालेंगे मसावी डाल के, और सेट के रुकने के लिए कोई छोटा हुरूफ इस्तेमाल करेंगे, उमूदी लकीर डालेंगे और फिर इसकी खुसूसियत लिखेंगे। एक तो ये तमाम तबई अदाद है, दूसरे ये मुरब्बे है, और तीसरी बात ये 1 तक 10 तक के अदाद के ही मुरब्बे है। तो ये तीनों बातें हमें यहाँ पर लिखनी होंगी। तो हम एक एक से लिखते हैं। पहले तो x मसावी है n की दूसरी। अब यहाँ पर n क्या है? ये एक तबई अदद है, इसलिए लिखेंगे n रुक्न है कैपिटल N का, यानी तबई अदाद का सेट। और तीसरी बात n छोटा है और मसावी है 10। छोटा है यानी n तबई अदाद शुरू होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक? 10 तक। 10 भी इसमें शामिल है, इसलिए यहाँ पर मसाविया है। ये 3 खुसूसियत लिखने के बाद यहाँ पर महरबी खौस बंद कर दिए। तो इस तरह से ये सेट हमने इबारती तरीके से लिख लिया है। दूसरा सेट है यहाँ पर बी महरबी खौस में 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, यानी ये 6 के पहाड़े के आदाद है। 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। और पूरा पहाड़ा नहीं है, सिर्फ 8 तक है। तो यहाँ पर भी हमें खुसूसियत लिखते वक्त 2 से 3 बातें लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पहले लिखते हैं हम सेट का नाम बी महरबी खौस, यहाँ रुकन लेते हैं हम y उमूदी लकीर। यहाँ पर भी ये तमाम तबई अदाद है, इसलिए यहाँ पर हमें जो भी रुकन है वो तबई अदाद के सेट का रुकन होगा। और यहाँ जो y है ये है 6 के ज़ाफ में, तो यहाँ लेते हैं हम 6n। n की जगह लेंगे 1, 2, 3, 4, क्योंकि 6 कन 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 है, यानी n की जगह आएगा 1, 2, 3, 4 जो कि तबई अदाद है। तो यहाँ आएगा फिर n रुकन है n का, यानी तबई अदाद के सेट का रुकन है।
लेकिन फिर कहाँ तक अदद आए हैं? 6 7 42, 6 8 48, सिर्फ 8 तक आए हैं। तो ये n छोटा है या मसावी है 8 भी लिख सकते हैं, या फिर छोटा है 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 9 नहीं आया है। 9 के पहले क्या अदद आए? 1 से लेकर 8 तक। तो इस तरह से y मसावी 6n, n की जगह आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 आएगा तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 और 6 8 48। इस तरह से ये रुकन इस सेट में आएंगे। तो ये हो गया इबारती तरीका। तीसरा सेट है सी मसावी मगरबी खौस में SMILE। इन हुर्फों को अगर हम जोड़ते हैं तो लफ्ज बनता है स्माइल, यानी ये सेट स्माइल लफ्ज के हुरूफ का सेट है। इसलिए इसे हम इबारती तरीके से लिखते हैं। फिर स्मॉल हुरूफ लेते हैं और लिखते हैं एक्स स्माइल लफ्ज का हुरूफ है, एक्स स्माइल लफ्ज का हुरूफ है, और मगरबी खौस बंद कर देते हैं। चौथा सेट है डी इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा शनिचर। तो ये जो है ये हफ्ते के दिन है पूरे। तो यहाँ पर हमें कोई भी एक हुरूफ लेकर लिखना होगा। ये हफ्ते का दिन है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं हुरूफ वाई, उमूदी लकीर डालेंगे और लिखेंगे ये हफ्ते का दिन है। वाई ये हफ्ते का दिन है और मगरबी खौस बंद कर देंगे। इस तरह से ये इबारती तरीका हो गया सेट डी के लिए। पांचवा और आखिरी सेट एक्स मसावी मगरबी खौस में AET। ऐसे देखने को तो ये कोई खास हुरूफ नहीं है, लेकिन अगर हम इनसे कोई लफ्ज बनाने की कोशिश करें तो यह एक लफ्ज बन सकता है EAT ईट। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ये EAT ईट लफ्ज का हुरूफ है। एक्स मसावी मगरबी खौस में स्मॉल एक्स लिया है रुकन के लिए, उमूदी लकीर एक्स ये लफ्ज ईट का हुरूफ है। यहाँ पर मश्क 1.1 खत्म हो गई है। अगली वीडियो में हम देखेंगे सेट की किस्में, इसलिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।